All right. So a warm welcome to the today's session. It is done by Mr. Rajesh Mehta. So he's a volatility coach based out of Kolkata. And today's topic is Instagram strategy. So as distributors क्या है ना, we operate very manually, traditional जो methods में operate करते हुए आए हैं. So Rajesh ji has expertise on Instagram, and today's session is just on Instagram पे कैसा strategy रहना चाहिए एक distributor का, and what is the best way to acquire new clients and overall expand the business digitally. So Rajesh ji, all over to you. Thank you, Nissan ji. Good evening to all the friends, participant. मैं राजेश जय मेहता आप सभी का इंस्टाग्राम प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना मैं भी कर देता हूं। मैं कोलकाता बेस्ड हूं, आप ही की तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। ज़्यादा कुछ आता नहीं है, बट थोड़ी सी ये कोशिश है कि रेगुलर कुछ ना कुछ अपने लर्निंग में इन्वॉल्व रहते हैं, तो इट इज़ एकेडमिकली, प्रोफेशनली और डिजिटली। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम मैं आज आपका स्वागत करता हूं और ये मैं इंस्टाग्राम प्रोग्राम स्टार्ट करता हूं। मैं थोड़ा अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूं। स्क्रीन शेयर होने से निशान जी को थोड़ा बता दीजिएगा। हाँ सर, स्क्रीन शेयर हो रहा है, डेस्कटॉप का स्क्रीन शेयर हो रहा है। हाँ ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन भी रहेगा, तो इन बिटवीन अपने इंटरेक्टिव सेशन कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये चूंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, नॉट ओनली इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, तो मैं कोशिश करूंगा कि ग्रेजुअली ऑलमोस्ट कवर्ड करने का, बट आधा घंटा 1 घंटा में नॉट पॉसिबल है। तो मेजर जो जिस्ट है मैं उसको कवर करूंगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। दोस्तों, अभी ये इंटरेक्टिव सेशन है, तो मैं अभी आप लोगों को देख नहीं रहा हूं क्योंकि फिर मेरा फोकस चला जाएगा। अगर किसी को भी पूछना हो तो आप चैट नहीं करके, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्ट म्यूट, मतलब अपने को अनम्यूट करके मेरे को पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में देरा डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है आज का दिन में, तो वेरियस चैनल से बताने की ज़रूरत नहीं है। फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है और यूट्यूब मार्केटिंग है। इसको छोड़ के गूगल माई बिजनेस पेज है, कोरा है और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो हम लोग व्हाट्सएप मार्केटिंग हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं अपने रेगुलर डेली वर्क में। अभी यहाँ पे चैट में मैं खाली एक ही चीज पूछता हूँ कि कौन अपने कलीग या फ्रेंड से एडवाइजर्स एमएफडी है जो आज का दिन में या तो सोशल मीडिया में प्रेजेंस नहीं है या इंस्टाग्राम पे प्रेजेंस नहीं है। स्पेसिफिकली अपना आंसर डालिए, इंस्टाग्राम एनए नॉट एप्लीकेबल या पी मतलब प्रेजेंट। तो एक बार ये आप अपनी शुरुआत इसी से कर दीजिए कि आपका अकाउंट इंस्टाग्राम में है कि नहीं है। कृष्णा कुंडा जी बोलते हैं उनका अकाउंट नहीं है, निशान जी का अकाउंट है। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से फटाफट अपना ये आंसर डाल दे, तो क्या होगा कि समझने में और समझाने में भी, हाँ ऑलमोस्ट मेजोरिटी प्रेजेंट है, कुछ कुछ लोग नो भी बोल रहे हैं। डजंट मैटर, अगर आपका इंस्टाग्राम में अकाउंट नहीं है तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आज का सेशन खत्म होने के बाद में आप अपना ईच एंड एवरी सोशल मीडिया चैनल पे एटलीस्ट अपना अकाउंट बना लीजिए। सबसे पहले मैं बोलूंगा आप फेसबुक में अपना अकाउंट बनाइए, क्योंकि अगर आपको फेसबुक यूज करना आ गया तो आपको कोई भी चैनल्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन, ट्विटर, ये आपको यूज करने में इजी रहेगा। क्योंकि जैसे नोकिया हम लोग यूज करते थे, यूजर फ्रेंडली था, वैसे फेसबुक यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे दो चीज मैं बताना चाहूंगा। कोई गैस या आइडिया है किसी को भी कि आज का दिन में इंस्टाग्राम में अक्रॉस द वर्ल्ड ग्लोबली कितने यूजर एक्टिव है? एनी आइडिया? थाउजेंड्स, लाख्स, करोड़, एक नंबर, वॉट एवर, क्योंकि वो रेगुलर चेंज हो रहे, बट नियर बाय 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 लाख, एनी आइडिया इंस्टाग्राम पे कितने एक्टिव यूजर्स हैं? व्हाट्सएप में आप यहाँ पे चैट में डाल सकते हैं 2 बिलियन निशांत कुमार जी।
फ्रेंड्स एनी अदर 100 करोड़ सुजन दास जी और कोई सर? नो आइडिया। और कोई ट्राई करना चाहेंगे? मेरा ये पूछने का लॉजिक ये था कि क्या आपको लगता है कि आज का दिन में हम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग या इंस्टाग्राम में प्रेजेंस रहना चाहिए बिकॉज ऑफ अपना अवेयरनेस, ब्रांडिंग और क्लाइंट एक्विजिशन? अगर आप मानते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम में या सोशल मीडिया में प्रेजेंस होना चाहिए तो आप आंसर यस में वाई डालिए, नो तो नो डालिए, एन डालिए। उसके बाद मैं आंसर देता हूं कि इंस्टाग्राम में कितने यूजर्स है आज के दिन में। यस, मेजोरिटी का आंसर यस आ रहा है। इंस्टाग्राम में अक्रॉस द वर्ल्ड इन 2023 जो मेरे पास डेटा है, माइट बी थोड़ा सा डिफर हो सकता है, 135 करोड़, 135 करोड़ की संख्या इंस्टाग्राम पे अक्रॉस द वर्ल्ड आज का दिन में इंस्टाग्राम चैनल को यूज कर रही है। तो अगर हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि हम लोग कहीं भीड़ का हिस्सा नहीं बन पाएंगे या हम लोग पीछे रह जाएंगे? बिकॉज बहुत लोगों का मानना है कि डिजिटल मार्केटिंग से क्लाइंट नहीं मिलते हैं, क्लाइंट मिलते हैं अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट या अपना रेफरेंस से। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है बिकॉज जैसा देश वैसा भेष। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग जानते हैं, डिजिटल मार्केटिंग को यूज करते हैं और या अगर आपने उस पर मेहनत की है तो डेफिनेट दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग एक नया अपना दुनिया, अपना मार्केट बन चुका है। उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। आज का दिन में छोटा से छोटा आदमी या बड़ा से बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी सोशल मीडिया चैनल्स पे है। रियल एस्टेट पूरा उनका मार्केटिंग जो होता है आज का दिन में वो सोशल मीडिया से होता है। अपने रोज देखते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अपने को डेली सारी पोस्टिंग्स आती है। मैं भी रोज अपना बहुत सारा फॉर्म फिलअप करता हूँ। तो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट डिजिटल मार्केटिंग। आज हम लोग ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये भी एक पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, क्योंकि हम लोग आज फिजिकल नहीं मीट कर रहे, सब अपने वर्चुअली एक दूसरे को देख रहे हैं। तो सबसे पहले इंस्टाग्राम या डिजिटल मार्केटिंग में क्लाइंट्स मिलते हैं। तो अगर कोई भी माइंड में अगर ये डेविएशन है कि क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं तो उसको निकाल दीजिए। यस, टाइम लग सकता है, देरी हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग जस्ट एक टाइम पास गेमिंग का टूल है। नो, नॉट एट ऑल। पहला। दूसरा, अगर यहाँ पे इंस्टाग्राम पे अपने प्रेजेंस है तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि अपने को यहाँ से मार्केट में रह के अपने को मार्केटिंग कैसे करना है, नए क्लाइंट्स कैसे एक्वायर करने हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अपने सभी ने स्टार्टिंग बिजनेस किया था, अपना फ्रेंड्स, वेल विशर्स या किसी से भी, चाचा मामा सबसे काम लेके। उसके बाद रेफरेंस मिला, दोस्तों से काम मिला, और आज हम लोग इतने बिजी हो गए हैं कि हम लोग को लगता है कि इतना सीखने का दरकार नहीं है या यहाँ से इतना होता नहीं है। जस्ट क्लाइंट को रिटेन करो, वहीं से बिजनेस ग्रो होता है। नॉर्मली हम लोग का माइंड सेटअप आज भी यही पे है। लेकिन एक लेवल के बाद अगर आप वो भीड़ से बाहर निकलना चाहते हैं जो लिमिटेड बाउंड्री है, तो आपको डिजिटल वर्ल्ड में आना पड़ेगा। 25, 50, 100, 200, 500 क्लाइंट के बाद एक लेवल के बाद एक सेचुरेशन भी आता है। और जबकि आज हम लोग के पास में पूरा दुनिया हाथ में है, तो व्हाई नॉट यूजिंग दिस सोशल मीडिया टूल? अब सोशल मीडिया टूल को यूज कैसे करना है तो मैं सबसे पहले जिस्ट बताता हूं, उसके बाद मैं स्ट्रेटेजी बताता हूं और अलग अलग इसका पैरामीटर्स भी बताता हूं। यूट्यूब मार्केटिंग मेरी नज़र में इट्स अ वंडरफुल टूल, बट उसको मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ: एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और इंस्टाग्राम को मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ: इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग। बिकॉज इंस्टाग्राम मेरे को कोई पैसा नहीं देता है। मैं कितना भी प्रमोशन करूं, ऐड करूं या कितना भी फॉलोअर्स आ जाए, इंस्टाग्राम में मेरे को कोई पैसा मिलता नहीं है। इंस्टाग्राम जस्ट रन होता है बेस्ड ऑन द इन्फ्लुएंस। आज मैंने एक कंटेंट डाला, आपने मेरा कंटेंट को शेयर किया, लाइक किया, ये जो इन्फ्लुएंस है, ये इन्फ्लुएंस का बेसिस पे ही अपना इंस्टाग्राम अकाउंट रन करता है। सेकंड स्लाइड में मैं आता हूं।
to grow traffic and follow the count through influential marketing, through endorsement, promotion. तो जो मैंने बताया, this is the visualize impression of what I am saying. Influential, ये स्प्रेडिंग होता है, कैसे होता है इसको भी डिस्कस करते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट में आज के दिन में कौन सी पब्लिक है, कौन सा ऑडियंस है, रदर मैं उसको ऑडियंस बोलूंगा। फेसबुक में क्या होता है कि अपना दोस्त है, हम लोग है, अपने वेलविसर से, अपने चाचा मामा चाची दादा दादी, एवरीबडी इज ऑन फेसबुक। फेसबुक इज जैक ऑफ ऑल द पीपल, ऑल द ऑडियंसेस। यहाँ पे कोई एज बार नहीं है, सारे ऑडियंस, पूरा भीड़, पूरा दुनिया फेसबुक पे है। बिकॉज वर्ल्ड में अगर सोशल मीडिया टूल पे अगर आज कोई ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया टूल यूज हो रहा है तो वो फेसबुक है। उसके बाद में आपका इंस्टाग्राम और यूट्यूब आता है। तो अभी यूट्यूब में और फेसबुक में क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस है वो बता के मैं इंस्टाग्राम पे आगे जाता हूँ। जब आप, और सॉरी मैं एक और चीज मिस कर गया, इंस्टाग्राम पे जो ऑडियंस है वो यूथ है। यहाँ पे ओल्ड एज पीपल आर नॉट अलाउड, मीन्स सपोज टू बी नॉट अलाउड। तो यहाँ पे जो एवरेज एज है या एक एज का टारगेट है, रीच है, वो 45 ईयर्स ऑफ एज तक का यहाँ पे पूल ऑफ पीपल है। यहाँ की जो यूथ है वो 45 ईयर्स तक ही है ऑन एन एवरेज। और ये पूरा इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग है, प्राइवेसी है यहाँ पे। और इंस्टाग्राम पे आप पूरा मेटलिस्टिक वर्ल्ड है और लग्जरी है। यहाँ पे आप जैसी कृष्णा जैसी राम ये सब सुबह शाम नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो यकीन मानिए आपको कोई लाइक कोई फॉलो कुछ नहीं मिलना है। वो सब करना है तो आप अपना फेसबुक का पर्सनल अकाउंट में जाके कीजिए। अभी इंस्टाग्राम क्या है, इंस्टाग्राम है B2C प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम B2B प्लेटफॉर्म नहीं है, इंस्टाग्राम है B2C प्लेटफॉर्म। अभी जब आप फेसबुक में अकाउंट खोलते हैं तो वहां पे दो अकाउंट होता है, एक होता है प्रोफाइल, अपना पर्सनल अकाउंट, और एक होता है अपना बिजनेस अकाउंट। तो मैं अपना पर्सनल अकाउंट में जाके मैं अपना बिजनेस पेज क्रिएट करता हूं। तो ये नॉर्मल सिंपल चीज है कि फेसबुक में अगर आपको बिजनेस पेज क्रिएट करना है तो पहले आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा, पर्सनल बनाना पड़ेगा अकाउंट, और उसके अंदर से जाके आपको अपना बिजनेस पेज बनाना पड़ेगा। और फिर वहां पे आपको अपनी ऑडियंस को आना, इनवाइट करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम में ऐसा नहीं है। इंस्टाग्राम में क्या होता है, आप एक अकाउंट क्रिएट करते हो, पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट के अंदर में जाके आप अपना स्विच टू बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हो, कन्वर्ट करते हो। ये कितने लोगों को पता है कि इंस्टाग्राम में पर्सनल अकाउंट के अंदर से जाके स्विच करके बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ता है? जिनको पता है वो यस करे, जिनको नहीं पता है वो नो, सिंपली एन करे। और बीच में आप चैट भी कर सकते हो, तो मेरे को लगेगा कि सब सो नहीं गए हैं, सब जाग रहे हैं, बिकॉज अपना आधा घंटा पौन घंटे का ही सेशन है। तो अगर सबको पता है यस तो यस कर दीजिए, नो है तो नो कर दीजिए, या सिंपली एन कर दीजिए। अब बेसिक डिफरेंस क्या होता है, थैंक यू सो मच। अब बेसिक डिफरेंस क्या है पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट में? इंस्टाग्राम पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट में क्या बेसिक फर्क है? पर्सनल अकाउंट है प्राइवेट, पर्सनल अकाउंट में प्राइवेसी है, और बिजनेस अकाउंट इज अ पब्लिक अकाउंट। पर्सनल अकाउंट प्राइवेट कैसे होता है? यस राहुल जी, आपने जैसे बताया कि आई यूज माई बिजनेस पेज लॉगिंग टू यूज इंस्टाग्राम। चूंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये सारे तीनों अकाउंट अभी अंडर द मेटा आता है, मेटा कंपनी। तो आप फेसबुक में जाके इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को कनेक्ट कर सकते हैं, और वहीं से आप अपनी पोस्ट को भी तीनों चैनल पे, मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज कन्वर्ट कर सकते हो, फेसबुक और इंस्टाग्राम का पोस्ट शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं, और एट अ टाइम पोस्ट भी कर सकते हैं। होप ये आपको क्लियर हुआ।
अभी अपने आते हैं फेसबुक पे। तो फेसबुक पे जब मैं अपना अकाउंट क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो पोस्ट है या जो मेरे फ्रेंड्स है जिन्होंने मुझको फॉलो किया है, फेसबुक में क्या होता है कि अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, तो आप मेरे को फॉलो करेंगे और मैं आपको फॉलो करूँगा। तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि जो मेरे फ्रेंड्स या जो भी मेरे साथ है, जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं, वही मेरा पोस्ट या मेरे बारे में देख सकते हैं। बिजनेस अकाउंट में क्या है कि कोई भी आदमी या कोई भी पब्लिक या कोई भी ऑडियंस मेरे को इंस्टाग्राम में सर्च कर सकता है। मैं ये बाद में आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो डिफरेंस रहता है। लेकिन इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट पे मेरा जो फॉलोअर्स है वही मेरे साथ इंटरेक्शन कर रहा है, और बिजनेस अकाउंट में कोई भी मेरे को एक्सेस कर सकता है। इट्स अ पब्लिक अकाउंट। सेकंड, अगर एक बार मैंने अपना पर्सनल अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में स्विच कर लिया, तो उसके बाद में मैं बिजनेस अकाउंट से पर्सनल अकाउंट नहीं आ सकता हूं। तो अभी आप लोगों के पास अपना मोबाइल है, मैं दिखाता हूं आपको, अगर देखना है तो आप एक बार चेक कर सकते हो। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज और बोलता हूं। जैसे फेसबुक में आप पर्सनल अकाउंट को यूज करते हैं, प्रोफाइल को, और आप अपना पेज को भी यूज करते हैं, वैसे ही अगर आपको इंस्टाग्राम में दोनों अकाउंट को यूज करना है, तो आप अपना दो पर्सनल अकाउंट बनाएं, और एक पर्सनल अकाउंट को पर्सनल रहने दीजिए, और दूसरे पर्सनल अकाउंट से आप उसको स्विच करके बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कीजिए। और अपना जो ट्रैफिक है या जो भी आपको लीड या क्लाइंट चाहिए, वो ना कि पर्सनल अकाउंट से यूज करे, वो बिजनेस अकाउंट से उसको प्रमोशन कीजिए। क्योंकि बिजनेस अकाउंट में आप अपनी सारी पोस्ट, उसके बारे में इनसाइड, ये सारा देख सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट कर सकता है। तब तक मैं अपना मोबाइल को भी एक बार इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है चैट पे राजेश सिंह जी का। इज इट पेड बिजनेस अकाउंट? हाँ, अभी यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा, मैं उस पे आने वाला था। राजेश सर जी, फेसबुक में क्या होता है, मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को थोड़ा थोड़ा पैरेलली ले रहा हूँ। फेसबुक में जब आप बिजनेस पेज करते हैं, बनाते हैं, तो आप उसको, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो इससे आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को? हाँ सर, क्लियर है। अभी देखिए, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, राइट। और अभी यहाँ पे आके मैं अपना पेज पे आता हूँ। ये मेरा पेज है। तो अभी जैसे राजेश जय मेहता एंड एसोसिएट्स मेरा पेज है। तो यहाँ पे मैंने ये जो सारी पोस्टिंग की है, ये पोस्टिंग ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेचुरल, मतलब जिसके लिए मेरे को कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है। मैंने ऑर्गेनिक इसको पोस्ट किया है। और इंस्टाग्राम पे जो आपका सवाल था, उस पे भी आ रहा हूँ मैं, फेसबुक करके उस पे आता हूँ। और अगर फेसबुक पे मेरे को अगर एड रन करनी है, तो मेरे को कैंपेन चलाना पड़ता है। उसके लिए मेरे को पेमेंट करना पड़ता है। तो उसके लिए ये मेटा बिजनेस सूट, यहाँ पे जाके आप अपना एड चला सकते हो। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने से फॉर एग्जांपल एक एड चलाई थी, इंश्योरेंस पे एक एड, मैंने प्रोडक्ट पे एड चलाई थी। मैंने 632 रुपया का पेमेंट हुआ था मेरे को, और मेरा जो रीच था वो 10,196 था। तो ये पेड है। तो अभी मैं आपका आंसर को ऐसे ब्रीफ करता हूं कि फेसबुक में अगर आप नॉर्मल जो पोस्टिंग करेंगे वो ऑर्गेनिक जीरो है, डाइड है। फेसबुक पे आप कितना भी माथा पटक लो, पटक लो, आपको रीच नहीं मिलने वाला है जब तक कि आप उसको पेमेंट नहीं करते हैं। आपको कैंपेन चलाना पड़ेगा। कैंपेन चलाने के लिए मैं बाद में कभी मौका मिला तो वो सेशन लूंगा। और इंस्टाग्राम आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनिक है।
यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक रीच, नेचुरल रीच, फ्री वाला रीच, उसका बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पे आपको पैसे देने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट को फ्री में प्रमोट करते हो और एड भी चलाते हो तो वो बुम हो जाएगा, मतलब एकदम ब्लास्ट हो जाएगा। यू विल गेट द मोर सक्सेस। वो कैसे, मैं आ रहा हूं। यहां तक अगर क्लियर है तो मैं नेक्स्ट में जाता हूं। मैं वो भी आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम पे पोस्ट कैसे होता है। अपना हाथ में अभी टाइम है। व्हाट टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। अभी इंस्टाग्राम सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है, तो मैं अभी अकाउंट क्रिएट करना नहीं सिखा रहा हूं, वो भी अपने साथ में इसको कवर कर लेंगे। लेकिन इंस्टाग्राम में आपको पोस्ट क्या करना है। अभी यहाँ पे इंस्टाग्राम में ये चार कॉमन, बहुत कॉमन चीज है, 5 चीज, इसके बारे में आप समझ लीजिए। पहला है पोस्ट, दूसरा है रील, तीसरा है स्टोरी, चौथा है स्टोरी हाईलाइट, पांचवा है लाइव वीडियो। क्योंकि हो सकता है ना कि पूरा लाइव डेमो का मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। पोस्ट का मतलब ये होता है कि मैं जो नॉर्मल अपना इमेज को पोस्ट कर रहा हूं वो पोस्ट हो गया। से फॉर एग्जांपल मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट खोला, ये जो आप सारे पोस्ट देख रहे हो ये पोस्ट हो गए। तो पहला ये चीज आपका पोस्टिंग हो गया। दूसरा रील। रील का मतलब है कि वीडियो। अभी इंस्टाग्राम ने क्या कर दिया है कि शॉर्ट वीडियोस इंस्टाग्राम में ज्यादा प्रमोशन हो रहा है। रील वीडियोस जिसको अपने बोलते हैं रील, 90 सेकंड्स तक का इंस्टाग्राम आपको टाइम देता है। आप 90 सेकंड्स के वीडियो, शॉर्ट प्रमो, फनी वीडियो बना सकते हैं और आप इंस्टाग्राम में अपलोड कर सकते हैं। तो ये रील। थर्ड होता है स्टोरी। स्टोरी का मतलब ये होता है कि जैसे अपने सारे फ्रेंड्स आज के दिन में व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप में जो हम लोग स्टेटस को यूज करते हैं वो स्टेटस 24 घंटा में डिसअपियर हो जाता है। तो सेम स्टेटस का नाम है इंस्टाग्राम में स्टोरी। तो 24 घंटे में आपने जो भी स्टोरी अपलोड की है वो डिसअपियर इंस्टाग्राम में भी हो जाती है। लेकिन अगर आपको स्टोरी को परमानेंट इंस्टाग्राम में रखना है, अगर आपको लगता है कि आपका कोई स्टेटस या स्टोरी बहुत अच्छा है और वो 24 घंटा में डिसअपियर नहीं होना चाहिए, तो आप स्टोरी को, वहां पे एक पिन आइकॉन है, वो पिन को आप क्लिक कर देंगे तो वो स्टोरी हाईलाइट बन जाता है। मेरे में स्टोरी हाईलाइट नहीं है, लेकिन मैं आपको कोई दूसरा अकाउंट दिखा सकता हूं जहां पे स्टोरी हाईलाइट है। ये जो आपकी पोस्ट है इसके ऊपर में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस टाइप की इमेज बन जाएगी, वो स्टोरी हाईलाइट होती है, वो परमानेंट उधर ही रहेगी। तो स्टोरी कभी डिसअपियर नहीं करेगी। और लाइव वीडियो मतलब आप जो लाइव हो रहे हो वो लाइव वीडियो है। अभी जब आप इंस्टाग्राम अकाउंट बना रहे हो, मेरा और चूंकि यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट बना हुआ है, आपको इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाना है और वहां पे आप अपना जीमेल आईडी या फेसबुक अकाउंट कनेक्ट करके इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जब आपका इंस्टाग्राम, अच्छा मैं बोले जा रहा हूं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना समझने में? अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अनम्यूट भी कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं। All good, sir. I think there was just one question in the chat box. बिजनेस अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है ना? नो सर, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। आप अपना पर्सनल अकाउंट से स्विच करके बिजनेस अकाउंट को उसमें बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी मैं दिखा रहा हूं कैसे। होप इट्स ओके। तो मैं अपना मोबाइल यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट।
कुछ इशू आ रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मिन टाइम आप एक काम कर सकते हो, आप अपना मोबाइल में इंस्टाग्राम अकाउंट, अपना अकाउंट क्रिएट खोल लीजिए, जिनका अकाउंट है। जिन्होंने अकाउंट खोल लिया है वो अपना अकाउंट को ओपन करके यस लिख दीजिए। अभी आप अकाउंट्स में अपना इंस्टाग्राम अकाउंट में सेटिंग में जाइए। मिन टाइम मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं अपना मोबाइल को कनेक्ट करने का। सेटिंग में जाके आप वहां पे अकाउंट्स में जाइए। सेटिंग में जाके अकाउंट्स में जाइए, वहां पे आप देखेंगे तो स्विच टू आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर स्विच टू ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो यस डालिए। जिन लोगों को स्विच टू अकाउंट दिखाई दे रहा है स्विच टू, वो यस डाले। मैं यहां से कोशिश करता हूं डेस्कटॉप से दिखाने का। राजेश जी एक बार फिर से बताइए। सेटिंग अब एंड प्राइवेसी में जाने के बाद यहाँ पे मेरा स्क्रीन को फॉलो कीजिए डेस्कटॉप पे। मैं Okay. सेटिंग पे जा रहा हूँ, ठीक है। या सेटिंग में जाके आप अकाउंट्स में जाएं। मोबाइल में अकाउंट्स में नीचे में आप देखो अकाउंट्स है, सेटिंग में जाके। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार बाद में ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे मेरा डेस्कटॉप में देखिए स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। मेरा कर्सर स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे है। स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट आप लोगों को दिख रहा है? हाँ वो राजेश मैं ये मोबाइल से कर रहा हूँ। मोबाइल पे तो सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाके ये स्विच टू स्विच टू बिजनेस सेटिंग में जाके नीचे में अकाउंट्स आएगा, अकाउंट्स। अकाउंट्स स्क्रॉल अकाउंट अकाउंट टाइप एंड टूल्स नहीं, नीचे में और नीचे में अकाउंट अकाउंट स्टेटस नहीं, एकदम नीचे में देखो अकाउंट्स है। सेटिंग के नीचे में स्क्रॉल डाउन करते जाइए, अकाउंट्स एकदम है। नीचे चला, एकदम बॉटम पे चला आ गया हाँ वो अकाउंट्स को क्लिक कीजिए। अकाउंट्स को नहीं आएगा। ठीक है, मैं वो 1 to 1 करवा दूंगा। वहां पे स्विच टू, मेरा स्क्रीन में देखो स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट दिख रहा है, स्क्रीन में दिख रहा है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट डेस्कटॉप पे, स्क्रीन पे। निशान जी स्क्रीन दिख रहा है क्या, शेयर हो रहा है? जी सर, शेयर हो रहा है। अगर जिनको प्रॉब्लम हो रही है ना, हम उनको बता देते हैं। सो इफ यू गो टू योर इंस्टाग्राम अकाउंट एंड क्लिक ऑन सेटिंग्स एंड स्क्रॉल डाउन, वहां पे ना आपको दिखेगा प्रोफेशनल। मैं आपको बता दे रहा हूँ, फॉर प्रोफेशनल दिखेगा, वहां पे अकाउंट टाइप एंड टूल्स दिखेगा आपको। कैन यू फॉलो? मैं अपना मोबाइल में जाके एक बार उसको चेक करके दिखा रहा हूँ, मतलब वो भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंट टाइप एंड टूल, और वहां पे जाके स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। हाँ सर, मेरा फोन खुला हुआ है, अगर आप बोलेंगे हम गाइड कर देंगे। हाँ कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। हाँ, सो just go to settings. When you go to settings, you will find a menu, account center, notification, time spent. Scroll down, you will find a tab called for professionals.
For professionals में एक tab है which is called account type and tools. You click on it and switch to professional account and add a new professional account. You can just switch to professional account and your account will be professional. If you have a problem, you can just ask and unmute. And Hello, Nishant. yes, Lata ji, how are you? Good evening. Yeah, good evening, Nishant. Just in my settings, okay, setting in the settings and privacy, you are asking, no? Settings and privacy, account center is there. Yes. In the account center, once again, I am seeing accounts. No, don't click on account center, just scroll. When you go to settings and privacy, then there is account center, then there is notification, just scroll down. Business tools and controls, it is there for professionals. No, don't click on accounts. Don't click on accounts. That is what I'm saying. You just scroll down. Okay. Okay. Scroll down. Okay. Yeah, account type and tools, can you see? No. Okay, I'll do one thing. Just add account is there. Okay, where I have निशांत जी added one more account. Nishant, it is already I did almost 3 months back, 3-4 months back, but it didn't got well. That's what I stopped somewhere. अच्छा इंटरप्ट कर रहा हूँ निशांत जी एक काम करता हूँ मैं आप स्टेप बोल देता हूँ आप सब ये स्टेप लिख लीजिए बाद में आप इसको देख लीजिएगा कोई प्रॉब्लम हो तो कनेक्ट कर लीजिएगा सेटिंग में जाइए सेटिंग में जाके आप वहां पे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा आपको वहां पे अकाउंट टाइप एंड टूल दिखेगा अकाउंट टाइप एंड टूल में स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट बस ये स्टेप लिख लीजिए आप क्योंकि नहीं तो अपना ये क्लास पूरा नहीं कर पाएंगे कोई भी दिक्कत हो तो अपने फिर कनेक्ट हो जाएंगे ओके ओके अभी यहाँ पे इंस्टाग्राम में ये स्क्रीन में आपको पोस्ट दिख रहा है सेव्ड दिख रहा है टैग दिख रहा है तो पोस्ट मतलब जो मैं पोस्ट कर रहा हूं वो दिख रहा है सेव्ड का मतलब ये होता है कि मैंने किसी अदर कलीग्स का या कोई भी यूजर का पोस्ट को लाइक किया और मैंने उसको सेव किया क्लिक किया तो वहां पे वो सेव्ड में मेरा ये कंटेंट आ जाएगा जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइगर श्रॉफ का पोस्ट में जाके मैंने टाइगर श्रॉफ का ये पोस्ट को सेव बटन क्लिक किया था तो ये सारे कंटेंट अभी ये फोटोज मेरे सेव्ड बटन में आ चुके हैं और उसके बाद में ये जो टैग्ड है अगर मेरे को कोई मेरा फ्रेंड्स या कोई भी यूजर कोई भी पोस्ट में मेरे को टैग करेगा तो वो फोटो यहाँ पे दिखेंगी अगर किसी ने मेरे को टैग किया है तो वो यहाँ पे दिखेंगी तो ये सिंपल फंडा है ये जो है ऊपर में ये जो देखिए प्रोफाइल जब बनाते हैं तो ये जो दिख रहा है rajesh_j_मेहता ये मेरा इंस्टाग्राम का एड्रेस है यूजर आईडी ठीक है और यहाँ पे ये जो दिख रहा है राजेश जी मेहता ये मेरा नाम है आप अकॉर्डिंगली जब अपना बायो बनाएंगे यहाँ पे देखिए एडिट प्रोफाइल है तो जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको सारा इंफॉर्मेशन भरना है तब वहां पे आप अपना सारा डिटेल्स भरिए वेबसाइट डालिए अपना जेंडर डालिए ईमेल डालिए लाइक दिस आप अपना पूरा प्रोफाइल को रेडी कीजिए ये जो है ये वेबसाइट जो है यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन रहता है ये बायो है यहाँ पे आप अपना अकाउंट्स में जब प्रोफाइल बना रहे हैं तब अपना बायो डाल दीजिए अब वो बायो का कितना वर्ड्स में आएगा वो 150 कैरेक्टर्स वर्ड्स में आता है वो उसके ऊपर अपने बाद में बात करते हैं और इसके बाद में आपका ऑलमोस्ट एक अकाउंट्स रेडी हो चुका है और यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल पिक्चर डालना ना भूलें जब आपने अपना बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर लिया पर्सनल अकाउंट को तो यहाँ पे अपनी पर्सनल फोटो ना डाल के आप अपना बिजनेस आईडी डालिए जैसे आपका लोगो है या कोई आपकी ब्रांडिंग है तो आप यहाँ पे उसको हाईलाइट कीजिए नहीं कि अपनी पर्सनल अकाउंट को इसके बाद अपने नेक्स्ट में आते हैं ये स्लाइड पे आता हूं मैं जहां पे मैं रुक गया था हाउ टू क्रिएट प्रोफाइल तो मैंने एक शॉर्ट में बताया कि जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे वहां पे आपको ये प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना है आपको बायो लिखना है 150 कैरेक्टर्स आपको अपना वेबसाइट डालना है बायो में आप कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं
मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आप म्यूचुअल फंड्स वर्ड बायो में डाल सकते हैं, आई एम ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो म्यूचुअल फंड एक कीवर्ड्स हो गया। इन दिस वे आप 150 कैरेक्टर्स में एक अपना डिसेंट बायो बना सकते हैं। अभी यहाँ पे आता हूँ, हाउ टू गेट कंटेंट आइडियाज फॉर इंस्टाग्राम। मैं अब आपको एक प्रैक्टिकल लाइव दिखाता हूँ, क्योंकि अपने पास थोड़ी टाइम की अभाव है। कोई भी एक वॉलंटियर अपने आप को बना ले ऑडियंस में से, वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। Okay, tell me, sir. आप कोई भी अपने एक वर्ड मेरे को बताइए, कोई भी वर्ड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, कुछ भी। अगर आप सर्च कर रहे हैं या आपको कोई सर्च कर रहा है तो कोई Portfolio. पोर्टफोलियो, मैंने यहाँ पे लिखा पोर्टफोलियो। तो देखिए जैसे ही मैंने पोर्टफोलियो लिखा, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक आ गया, मैंने पहला वाला ही क्लिक कर दिया, आर्ची पोर्टफोलियो मेकर। तो ये आर्ची पोर्टफोलियो ये एक अकाउंट है, ये एक अकाउंट खुल गया किसी का, ये इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो देखिए इन्होंने अपना अकाउंट्स को काफी अच्छे से बनाया है। जो मैंने बोला था ये इनका यूजर आईडी है, ये उन्होंने अपना नाम रखा है, 266 इन्होंने पोस्ट की है, राइट। ये उन्होंने अपना ये बायो में ये सारा चीज भरा हुआ है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है, ईमेल आईडी डाला है, ये इनका टेम्पलेट पोर्टफोलियो ये है, अबाउट अस, और ये इनकी सारी पोस्टिंग है। तो देखिए अभी मैं अपने को जब पोस्ट करना है, मान के चलिए आज आपने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, तो क्या आज मैं एक पोस्ट करूंगा तो क्या एक दिन में मेरे को 1000 लाइक्स मिल जाएंगी? नहीं मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, तो आप यहाँ पे देखिए 58 लाइक है, ये जो पोस्ट है मैं इसको एनालिस करता हूँ। तो ये पोस्ट में 58 लाइक्स है। तो यहाँ पे इन्होंने जो पोस्ट के बारे में लिखा है, यहाँ पे देखिए आपको सारा चीज यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ये हैशटैग यूज किया है। मैं ये हैशटैग के बारे में बाद में आता हूँ, लास्ट में ये हैशटैग यूज किया है। तो इसी तरह आप कोई भी कंटेंट को खुद जाके सर्च कर सकते हैं, और अपने को कैसे कंटेंट बनाना है मैं इसके बाद वो दिखाता हूं। क्योंकि अब आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे चूंकि अकाउंट खोल चुके हैं, तो अब आपको पोस्ट डालनी है। तो पोस्ट कैसे डालेंगे, तो सबसे पहले से फॉर एग्जांपल मैं ऐसे आता हूं, मैं यहाँ पे लिक्विड फंड लिखता हूं सर्च में जाके। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, 20 मिनट अपना हाथ में है, इसीलिए मैं थोड़ा सा अब एक बार टॉपिक को कवर करता हूं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सर्च में जाके, मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, मैंने एक हैशटैग डाला, हैशटैग के बारे में बताता हूँ कैसे यूज करना है हैशटैग को। और मैंने सर्च में जाके एक लिक्विड फंड्स मैंने एक कंटेंट डाला, तो यहाँ पे देखिए ये सारे लिक्विड फंड्स खुल गए। ये लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये लिक्विड फंड्स, ये मैं क्लिक कर देता हूं। अभी आपके सामने एक स्क्रीन पे लिक्विड फंड का ये एक इमेज आ रहा है। देखिए यहाँ पे 2,61,000 कितने हैं, 26 लाख, सॉरी 26,17,201। इसका मतलब है कि मैंने हैशटैग डाल के लिक्विड फंड डाला था। मैं यहां से एक बार फिर से करता हूं, आप कृपया करके स्क्रीन पे देखिए, लिक्विड फंड्स मैंने एंटर किया, हैशटैग डाला और लिक्विड फंड्स डाला। अभी यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक किया पहला वाला पोस्ट, तो अभी आपके सामने 2391 पोस्ट लिक्विड फंड्स के बारे में दिख रही है। तो ये लिक्विड फंड्स का जितना भी पोस्टिंग हुआ है जिसमें ये हैशटैग यूज हुआ है, हैशटैग लिक्विड फंड्स, ये सारी पोस्टिंग्स यहाँ पे दिख रही है आपको। अगर आपको लिक्विड फंड्स के बारे में कोई कंटेंट लिखना है और अगर आपको आइडिया नहीं है कि लिक्विड फंड्स के बारे में मैं पोस्ट में कैसे क्या लिखूं, तो आप सिंपल इंस्टाग्राम में जाओ और सर्च बार में जाके आप हैशटैग लिक्विड फंड्स डाल दीजिए। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको कितनी सारी अलग अलग वैरायटीज ऑफ कैटेगरीज दिख रही है लिक्विड फंड में। जो आपको ज्यादा दिख रहा है एक बार के लिए आप उसको क्लिक कर ले तो आपको कंटेंट दिखेगा। अभी मान लीजिए ये जो कंटेंट है मैं इसको जा रहा हूं
तो मान लीजिए ये जो कंटेंट है यहाँ पे 2174 लाइक मेरे को दिख रहा है, ये जो मैडम वाला फोटो है। तो मैंने इसको क्लिक किया। अभी ये वीडियो है, ठीक है, रील हो या वीडियो हो, कुछ भी हो, वॉट। अभी यहाँ पे इनको 2174 लाइक्स मिले हैं। तो इन्होंने यहाँ पे देखिए लिक्विड फंड्स के बारे में कुछ लिखा है, क्रिएटर है, सोर्स डाला है, ब्ला ब्ला ब्ला, बट इन्होंने यहाँ पे हैशटैग यूज किया है, ये वाला हैशटैग है। तो जो सर का पहले सवाल था कि क्या इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक है, पेड है या इनऑर्गेनिक है, तो इंस्टाग्राम प्योर ऑर्गेनिक है। अगर आप फेसबुक में एक नॉर्मल पोस्ट डालेंगे और एक यूजर को दिखता है तो इंस्टाग्राम में 100 यूजर को दिखेगा। तो इंस्टाग्राम में बिना पैसे दिए आपकी रीच फेसबुक से 100 टाइम्स ज्यादा है। बट आपको यहाँ पे हैशटैग यूज करना है। अगर आप बिना हैशटैग यूज करके पोस्ट को अगर पोस्टिंग करते हैं कंटेंट को, तो आपकी रीच नहीं आएंगी। तो आपको हैशटैग यूज करना है। तो आप ये हैशटैग को अपना रिकॉर्ड में ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक्सेल बनाना होगा। मैं आपको एक एक्सेल दिखा देता हूं, बाद में आप अकॉर्डिंगली अपना कंपटीटर्स या अपना यूजर्स का पोस्ट निकाल के अलग अलग एक्सेल में आप वो बना सकते हैं और उसको देख के आप एक कंटेंट का आइडिया बना सकते हैं। यहां से आपको एक कंटेंट का आइडिया मिलता है। दूसरा, आप फेसबुक पे आइए और फेसबुक में आके भी आप कंटेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सर्च फेसबुक में जाएंगे, सेम वे में जाके आप अपना लिक्विड फंड्स को आप टाइप करेंगे। तो यहां पे आप देखोगे तो ये लिक्विड फंड्स आपका आ गया। 1 मिनट, मैं थोड़ा सा बैक आता हूं। यहां पे आप जाइए सर्च में और सर्च में जाके आप लिक्विड फंड्स लिखें। मतलब अभी आप स्क्रीन में फोकस करें। तो यहाँ पे लिक्विड फंड्स ये सारी पोस्ट आ रही है। तो कोई भी पोस्ट को आप क्लिक करके, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए ये इन्होंने हैशटैग यूज किया है, करेक्ट। तो आप यहाँ पे जाके इसको कर सकते हैं। सेम वे में आप YouTube में जाएंगे, YouTube में जाके आप यहाँ पे कुछ भी लिखिए। सपोज यहाँ पे आपने लिक्विड फंड लिखा, हैशटैग डालने का दरकार नहीं है। अभी आप लिक्विड फंड लिखेंगे तो जितने सारे लिक्विड फंड्स में वीडियोस है वो आपके सामने दिखेंगे। आप यहाँ से अपना कंटेंट बना सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप ये फिल्टर में जाएंगे। फिल्टर में जाने के बाद क्लिक करेंगे फिल्टर को और यहाँ पे व्यू काउंट, ये राइट हैंड साइड में व्यू काउंट दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने से अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये सारे वीडियोस फिर दोबारा आ रहे हैं। यहाँ पे व्यू दिखेंगे। जैसे ये मैडम वाला ये जो फोटो है, यहाँ पे 2.4 मिलियन व्यूज है। अकॉर्डिंगली आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे ये वीडियो को 1.2 मिलियन व्यूज है। तो आप जहाँ पे लोग ज्यादा लाइक कर रहे हैं, ज्यादा सर्च कर रहे हैं, वो वीडियो का कंटेंट आप देखें, वो वीडियो का कंटेंट आप पढ़े और अकॉर्डिंगली आप अपना कंटेंट बनाएं। नहीं कि आप कोई भी कंटेंट बना के इंस्टाग्राम में छोड़ दीजिए, क्योंकि पब्लिक को जो चाहिए, ऑडियंस को जो चाहिए, वही आपको देना है, नहीं कि मेरे को जो समझ में आ रहा है। बिकॉज जो ट्रेंडिंग है उस हिसाब से आप जाइए। और एक मैं आपको वेबसाइट का नाम बताता हूं, वो आप नोट कर लीजिए, answerthepublic.com। ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे पूरी दुनिया में इंटरनेट पे लोग आके क्या ढूंढ रहे हैं, कौन सा सवाल कर रहे हैं, वो सवाल यहाँ पे है। और वो सवाल का जवाब आप अपने कंटेंट में दीजिए, आप उनको उनका सॉल्यूशन दीजिए। कैसे? से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूं म्यूचुअल फंड्स और यहाँ पे इंडिया करेंगे, इंग्लिश करेंगे और सर्च करेंगे। अब ठीक है, ये 1 मिनट,
ये 2 बार से ज्यादा फ्री का अकाउंट यूज नहीं करने देता है। तो आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स सर्च कर सकते हैं, ये अभी मेरा नहीं करने देगा। यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस दिखाई देंगे, म्यूचुअल फंड्स, व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स, व्हाट आर बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। तो ये लोगों के सवाल है, ये सवाल के ऊपर से आप अपना पोस्ट बनाए, आप अपना कंटेंट बनाए। यहाँ तक किसी को कोई सवाल, आप आंसर द पब्लिक डॉट कॉम में जाके अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं और अपना फ्री का भी ये यूज कर सकते हैं। ये दिन में आपको 2 से 3 बार ही सर्च करने देगा, उसके बाद वो आपको नेक्स्ट दिन करने देगा। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो मेरे को पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस सो फार? एक्सक्यूज मी सर, यस सर। एक बार कंटेंट फॉर एग्जांपल लिक्विड फंड पे बना भी दिया, हाँ, तो जिसने बनाया है उसमें सब कुछ आ गया, मैक्सिमम है, हम ज्यादा कुछ ऐड भी नहीं कर सकते ना कुछ मॉडिफाई कर सकते। ओके। उस केस में फिर क्या होगा? लाइक तो फिर जो पहले जो मिल गई वो उसी को मिलेगी, हमें इतनी लाइक कैसे मिलेगी? है कोई चांस? हाँ, नहीं, अब मैं वहीं पे आ रहा हूँ, क्योंकि अब अपने हाथ में 10 से 15 मिनट है। जब आपको कंटेंट बनाना आ गया, इमेज आप कहाँ पे बनाओगे, मैं एक बार वो भी आपको दिखा देता हूँ। इमेज आप कहाँ से बनाएंगे? अगर आपको पता है कि मेरे को एक लिक्विड फंड पे कंटेंट बनाना है, तो देर आर 2 to 3 वेरी कॉमन टूल। एक है कैनवा, आप कैनवा पे जाओ, फ्री अकाउंट यूज कर सकते हैं, प्रो का अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। प्रो मतलब आपका पेमेंट लेता है, ठीक है। और वहां पे जाके आप, यहाँ पे आप कोई भी टॉपिक पे आप अपना बना सकते हैं। मैं आपको एक दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे जाके मैंने एक टॉपिक लिया, म्यूचुअल फंड्स। वन मिनट। सपोज मैंने यहाँ पे लिया इन्वेस्टमेंट से फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे ये देखिए एक कंटेंट आ गया, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे जाके आप अपना कंटेंट को रीडिफाइन कर सकते हैं। ये कैनवा टूल को आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। इमेज के लिए आज का दिन में रेडीमेड टूल के लिए, रेडीमेड इमेज के लिए कैनवा से अच्छा टूल नहीं है। यहाँ पे आपको दुनिया भर की इमेज रेडी दिखेंगी। आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं, इसको ऐसे क्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको हटा सकते हैं, अपना वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए मैंने इसको लाल कर दिया, आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ से आप इमेज को डाउनलोड करें और फिर आप अपना पोस्ट पे जाके पोस्ट कर सकते हैं। और एक बहुत वंडरफुल मैं आपको चीज दिखाता हूं। मैं एक बार के लिए ये बंद कर रहा हूं मेरा पावर पॉइंट स्लाइड। पावर पॉइंट किस किस के कंप्यूटर में है, वो अपना मैसेज फटाफट यस लिख दीजिए। पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट। सबको पावर पॉइंट सबके पास है, कोई ऐसा मेरे को नहीं लग रहा है। अब आप ये बताएं, पावर पॉइंट पे ग्राफिक किसको बनाना आता है, इमेज किसको बनाना आता है? यस और नो फटाफट डाल दीजिए, यस और नो। पावर पॉइंट डालते जाइए फटाफट, 20 सेकंड 30 सेकंड में आप सारे आंसर्स यस नो डाल दीजिए। सब कोई फटाफट यस नो जल्दी डालिए। अभी यहाँ पे पावर पॉइंट पे देखिए एक ब्लैंक स्लाइड है। यहाँ पे जाके ये डिजाइन वाले टूल में जाएंगे आप, और ये स्लाइड्स में जाके आप कस्टम स्लाइड में जाएंगे। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। पावर पॉइंट जब आप ओपन करेंगे, मैं फिर से दिखाता हूँ। इसको अभी करेंगे नहीं क्लास को, पावर पॉइंट का खाली दिखा रहा हूँ। पावर पॉइंट आप अपना ओपन करेंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन में जाएंगे और ऊपर में डिजाइन में जाएंगे। डिजाइन में जाके स्लाइड बार में जाएंगे, कस्टमाइज स्लाइड बार में जाएंगे, और यहाँ पे आके से फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी कुछ भी बना सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हाय, ठीक है। अभी यहाँ पे जाके मैं ये इसको बड़ा करता हूँ एक बार के लिए,
और मैं यहाँ पे देखिए बगल में आके मैं यहाँ पे मेरा एक डिजाइनर है, मैंने एक ब्यूटीफुल स्लाइड बना दिया हाई का। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये बाद में, क्योंकि इसके लिए टाइम नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे पावर पॉइंट में इसको चेंज कर दिया। तो आपके हाथ में एक बहुत अच्छा फ्री टूल है पावर पॉइंट, इसको आपको सीखना पड़ेगा और पावर पॉइंट से आप कोई भी ग्राफिक बना सकते हैं और ग्राफिक बना के आप अपलोड कर सकते हैं। तो आपने बोला कि वो लाइक कैसे मिलेंगी, तो अब उसके लिए मैं आपको ये बताता हूं कि सबसे पहले आप जब इंस्टाग्राम में आएंगे आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा। कंटेंट बना के जब आपका सारा चीज रेडी है तो आपको अब ये काम करना है कि क्या मैं पोस्ट करूंगा। ये तो 2300 लाइक है, या सॉरी 2300 पोस्ट है, ये हैशटैग यूज किया गया है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे 2 लाख है, तो क्या 2 लाख आदमी लोगों ने अगर लिक्विड फंड हैशटैग यूज किया है और अगर मैं भी यूज करूंगा तो क्या मेरी पोस्ट रातों रात ऊपर आ जाएंगी? नहीं आएंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना कंपटीटर को एनालिसिस करना है। आप कंपटीटर को एनालिसिस ऐसे करेंगे, देखिए मैंने एक एक्सेल टूल बना दिया है, इसका आप फोटो ले सकते हैं। इसको मैं समझा रहा हूं कैसे करेंगे। आपको मिनिमम 10 कंपटीटर या 10 फ्रेंड या 10 यूजर का पोस्ट को समझना पड़ेगा। उसका पोस्ट पे जाएंगे जहां पे मैक्सिमम उनको लाइक मिला है। कंटेंट को कैसे बनाना है वो आप बनाएंगे। कंटेंट पे आप हैशटैग डाल के फेसबुक पे जो ज्यादा ट्रेंडिंग है या यूट्यूब पे ज्यादा ट्रेंडिंग है उसको निकालेंगे। उसके बाद वो जो कंपटीटर का पोस्ट है वो पोस्ट का यूआरएल को यहाँ पे डालेंगे। वो म्यूचुअल फंड लिक्विड फंड है तो वो यहाँ पे डालेंगे। यूजर नेम आईडी डालेंगे पोस्ट का लिंक को कॉपी करेंगे। यहाँ पे कितने लाइक मिले हैं, कितने शेयर मिले हैं, कितने कमेंट मिले हैं, और यहाँ पे जो हैशटैग जो उन्होंने यूज किया है वो आप लिखेंगे। सारे ऊपर से टॉप से 10 आप ले लोगे कंपटीटर, और उसके बाद में आप 10 ऐसे एक्सेल में आप अपना ये ऑर्गेनिकली आप अपना एक बनाएंगे पैरामीटर, और अकॉर्डिंगली आप अपना कंटेंट को बनाएंगे विजे विज मार्केट में जो ट्रेंड में जो कंपटीटर को सबसे ज्यादा लाइक मिल रहा है, कमेंट मिल रहा है, आप वैसे बनाएंगे। और यहाँ पे आके आपको सबसे जो मेन काम करना है वो हैशटैग को यूज करना है, क्योंकि इंस्टाग्राम में जब तक आप हैशटैग को यूज नहीं करेंगे, राइट हैशटैग टू राइट पीपल, आपको माइलेज नहीं मिलेंगी। तो अभी मैं अपना नेक्स्ट पीपीटी में आता हूं। बिजनेस अकाउंट मैंने बता दिया, पोस्ट बता दिया, स्टोरी बता दी, प्रोफाइल बता दिया, कंटेंट शॉर्ट में बताया कंटेंट को कैसे क्रिएट करना है। अभी आपको हैशटैग, अभी ये हैशटैग क्या है, ये मेरा लास्ट टॉपिक है हैशटैग, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं स्क्रीन को थोड़ा 2 मिनट के लिए बंद करता हूं। इंस्टाग्राम पे आपको तभी माइलेज मिलेगी जब आपका हैशटैग ट्रेंडिंग करेगा, जब आपका हैशटैग राइट ऑडियंस को दिखेगा। तो हैशटैग कैसे यूज किया जाए, इसके लिए अपने यहाँ पे मैं स्लाइड को फिर से एक बार के लिए शेयर करता हूँ। 1 मिनट, 1 सेकंड दीजिएगा, मैं अपना स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। अभी आपको हैशटैग को समझना है, तो मैं अभी हैशटैग के बारे में ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, खाली आप स्क्रीन पे देखते जाइए। हैशटैग क्या है? हैशटैग कुछ नहीं है, एक एल्गोरिथम है, इस पे अपने नहीं जाते हैं। लेकिन जब भी आप कोई कंटेंट लिखेंगे, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, लिक्विड फंड, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, आप उसके आगे जरूर से हैशटैग लगाएंगे। क्योंकि जब भी कोई ऑडियंस फेसबुक में, सॉरी इंस्टाग्राम में आके, अपने इंस्टाग्राम कर रहे हैं तो मैं इंस्टाग्राम का बात कर रहा हूं, जब इंस्टाग्राम में आके कुछ सर्च करेगा तो वो सोशल मीडिया अगर मार्केटिंग लिखेगा और आपका पोस्ट में अगर हैशटैग रहेगा तो आपका पोस्ट उनके सामने आने का चांस ज्यादा रहेगा। अगर आप हैशटैग नहीं लिखेंगे तो आपका पोस्ट उनके सामने आने का चांस बिल्कुल नहीं है। Hashtags are used to categorize or arrange content on specific topic. हैशटैग आपका एंगेजमेंट देता है, आपका ब्रांड बनाता है और आपका
इश्यूज जो टारगेट है, ऑडियंस है, उसको जो सोशल इश्यूज है, उनका जो क्वेश्चंस है, उसके बारे में कंटेंट बना के आप हैशटैग उसके साथ जोड़िए। आप मुंबई भी लिख सकते हो आपका हैशटैग में, हैशटैग कोलकाता। अगर कलकत्ता में कोई सर्च करेगा हैशटैग कोलकाता म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, और अगर आपका कंटेंट में हैशटैग कोलकाता है तो वो भी दिखेगा। हैशटैग को कहाँ पे यूज करते हैं? फेसबुक में यूज करते हैं, इंस्टाग्राम में यूज करते हैं, यूट्यूब में यूज करते हैं, ट्विटर में यूज करते हैं, लिंक्डइन में यूज करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हैशटैग? बस ये मेरा लास्ट 2 स्लाइड है निशान जी। हैशटैग के कितने वैरायटीज ऑफ हैशटैग्स है? एक होता है इंडस्ट्री स्पेसिफिक। इंडस्ट्री स्पेसिफिक, अभी यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूं, हैशटैग्स जो आप इंस्टाग्राम में यूज करेंगे वो मैक्सिमम 30 यूज करेंगे, 30, उससे ज्यादा नहीं। 5 हैशटैग भी यूज कर सकते हैं, बट वो राइट हैशटैग होने चाहिए। 2 हैशटैग पे भी अपना पोस्ट ट्रेंडिंग होता है, बट 30 बहुत होते हैं, बट 30 से ज्यादा नहीं। तो वो हैशटैग्स जो 30 आप यूज करोगे, उसमें ये वैराइटीज ऑफ हैशटैग्स है। इंडस्ट्री रिलेटेड हैशटैग, नीश रिलेटेड हैशटैग, कम्युनिटी रिलेटेड हैशटैग, इवेंट रिलेटेड हैशटैग, लोकेशन हैशटैग, सेलिब्रेशन, ब्रांडिंग, ब्रांडेड। इंडस्ट्री स्पेसिफिक हैशटैग ये क्या होता है? जैसे अपने म्यूचुअल फंड में है तो आप हैशटैग में लिखेंगे हैशटैग म्यूचुअल फंड एडवाइजर, हैशटैग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, हैशटैग म्यूचुअल फंड एनीथिंग, हैशटैग डेट म्यूचुअल फंड, हैशटैग इक्विटी म्यूचुअल फंड, हैशटैग लिक्विड फंड। ये सारे हुए इंडस्ट्री रिलेटेड। नीस हैशटैग, नीस मतलब क्या? हेल्थ, हेल्थ इज अ नीस। जो टॉपिक पे आप बात कर रहे हो वो हो जाता है नीस। तो इंडस्ट्री रिलेटेड आप 5-7 हैशटैग डाल सकते हो, नीश रिलेटेड 2-3 डाल सकते हो। कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या होता है? म्यूचुअल फंड एडवाइजर, हैशटैग म्यूचुअल फंड एडवाइजर, हैशटैग फाइनेंशियल प्लानर, ये कम्युनिटी हो गया। इवेंट, सपोज FFF, हैशटैग FFF इवेंट, अपने लिखते हैं ना FFF इवेंट। लोकेशन FFF मुंबई, तो मेरी पोस्टिंग में FFF होना चाहिए, हैशटैग FFF, हैशटैग लोकेशन, हैशटैग बर्थडे, हैशटैग सेलिब्रेशन योगा डे, समथिंग लाइक दिस। तो आपको इस टाइप की हैशटैग को अपनी पोस्टिंग में यूज करना है। उसके बाद आता है फ्रॉम वेयर टू गेट हैशटैग। अगर आपको हैशटैग रेडीमेड चाहिए, एक मैंने आपको बताया था कि आप अपना कंपटीटर का हैशटैग को सर्च करें, फेसबुक पे सर्च करें, इंस्टाग्राम पे सर्च करें, ट्विटर पे सर्च करें। मैं एक और दिखा देता हूं फेसबुक, और उसके बाद में ये लास्ट आपको दिखाता हूं हैशटैग का ट्रेंडिंग। सपोज मैं फेसबुक पे गया और यहां पे जाके मैंने लिखा लिक्विड फंड, नो हैशटैग, खाली लिक्विड फंड। तो मैं लिक्विड फंड के पोस्ट को सर्च कर रहा हूं। अभी यहाँ पे सबको दिख रहा है लिक्विड फंड, मैंने एक पोस्ट डाला लिक्विड फंड, तो आंसर में सटासट आप लोग यस डाल दीजिए, वाई, तो मेरे को पता चले सब सो नहीं गए हैं। ऑल यस डाल दीजिए अगर सबको दिख रहा है तो। ओके, मैंने फेसबुक में जाके मैंने सर्च बार में जाके लिक्विड फंड डाला। अभी देखिए यहाँ पे देयर आर सो मेनी पोस्ट, तो अभी मैं कैसे सर्च करूंगा इतने सारे पोस्ट को? तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे आता हूं और मैं यहाँ पे आता हूं, देखेंगे आप पोस्ट पे आता हूं, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो ऑल के नीचे में पोस्ट लिखा हुआ है, तो मैं पोस्ट को क्लिक करता हूं। पोस्ट में जाता हूं और देखेंगे थोड़ा सा नीचे आके मैं पोस्ट फ्रॉम पब्लिक कर देता हूं, पब्लिक पोस्ट। तो आप देखेंगे सामने में जो लिक्विड फंड का पोस्ट है उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, और पब्लिक पोस्ट के नीचे में जाके मैं टैग्ड लोकेशन में कलकत्ता कर देता हूं, कोलकाता। तो इसका मतलब यह है कि कोलकाता सिटी में जिन्होंने लिक्विड फंड के बारे में पब्लिक से जिन्होंने पोस्ट की है और जो पोस्ट ट्रेंडिंग हो रहा है वो ये पोस्ट है। अभी आपको लिक्विड फंड के बारे में कंटेंट मिल गया कि ये एक पोस्ट फेसबुक पे ऑलरेडी है जो आपके फेलोस, फ्रेंड या वेलविशर या कंपटीटर ने डाला हुआ है। शुड आई सेव फॉर एन इमरजेंसी फंड? तो आपको एक कंटेंट का आइडिया मिला
यहाँ पे आप देखेंगे इसको 4 लाइक मिले हैं। तो अकॉर्डिंगली आप वैरायटीज ऑफ कंटेंट को खोज पाएंगे। और जब ये आप खोज रहे हैं तो फिर आप वो एक्सेल में जाके वो सारे ये लिंक को कॉपी करेंगे, यहाँ से URL डालेंगे, हैशटैग डालेंगे, और ये यहाँ पे ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको साइड में ये इन्होंने अगर हैशटैग यूज किया है तो देखिए इन्होंने ये हैशटैग यूज किया है, हैप्पी इन्वेस्टिंग डे समथिंग लाइक 3 से 4 इन्होंने हैशटैग यूज किया है। तो इसको आप अपना कंटेंट का मार्केटिंग बना सकते हैं। अभी आप हैशटैग कहाँ से खोजेंगे? अगर इतनी सारी मेहनत नहीं करनी है तो मैं 2 वेबसाइट का नाम देता हूं, आप वो 2 वेबसाइट जरूर से लिख लें। पहला वेबसाइट है writetech.com। स्क्रीन पे आपके writetech.com ये वेबसाइट खुल गया। यहाँ पे आपको जो भी टॉपिक पे कंटेंट बनाना है आप वो कंटेंट यहाँ पे जरूर से लिखें। मान के चलिए मैंने लिखा डेट म्यूचुअल फंड्स, तो ये आपको सजेशन दे रहा है कि कौन सा हैशटैग्स आपको डालना है। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे हैशटैग्स के सजेशन आ गए, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे हैशटैग डालेंगे और एंटर कर देंगे तो ये सजेस्टेड हैशटैग्स आ जाएंगे। इसमें से आप अकॉर्डिंगली जो मैंने बताया था इंडस्ट्री रिलेटेड नीश हैशटैग्स, उसको थोड़ा आप फिल्टर करके आप अपना पोस्टिंग में डाल पाएंगे। और एक दूसरी वेबसाइट है वो भी आप लिख लीजिए, हैस्टा गिफ्टी। हैश का हैश डालिए, SSAH हैश टे जीफी, हैस्टा जीफी। ये एक साइट है, वेबसाइट, यहाँ पे जाके आप हैशटैग को सर्च कर सकते हैं। ये पेड वेबसाइट है, ये आपको फ्री में थोड़ा दिन यूज करने देगा, बाद में वो आपको अकाउंट में एंटर करने बोलेगा, पेड करने। तो यहाँ पे जाके आप मान के चलिए मनी लिख सकते हैं और मनी को जाके आप ट्रैक को क्लिक कर दीजिए। देखिए ये यहाँ पे रोक दिया क्योंकि मैं यूज करता हूं तो यहाँ पे ये अब मेरे को आज के लिए यूज नहीं करने देगा। लेकिन फिर भी आप नीचे में देखेंगे तो ये पॉपुलैरिटी दिखाएगा कि ये 54.9, एक महीना में ये मनी का जो ट्रेंड है वो डाउन है। तो इसी हिसाब से आप इसको इंस्टाग्राम, ट्विटर हैशटैग्स, कोई भी टॉपिक पे आप यहाँ से हैशटैग्स को चूज कर सकते हैं और इसको आप ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करें। तो ये मैं आपको जो साइट है मैं ये आपका चैट में डाल दे रहा हूं, तो इसको आप एक्सप्लोर करने का ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए। और ये वाला भी आपको डाल दे रहा हूं writetech.com, तो इसको भी आप ज्यादा से ज्यादा यूज करें। इसको आप अपना फ्री टाइम में, ये आप मैंने चैट में डाल दिया है ये दोनों लिंक आप कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना हैशटैग को सर्च कर सकते हैं और ऑर्गेनिकली इनऑर्गेनिकली आप इसको प्रैक्टिस करें। और इसके बाद में मैं लास्ट स्लाइड पे आता हूं। ये पॉपुलर हैशटैग है लिंक्डइन का, तो इस तरह से आप हैशटैग को ट्रेंडिंग में भी खोज सकते हैं कि कौन सा पॉपुलर अभी चल रहा है। आपको सर्च करना पड़ेगा, ये मैंने एक रेडी निकाला है और मैं देख ले रहा हूं अगर मेरे को कोई, हाँ अब मैं एक लास्ट चीज आपको दिखा देता हूं या समझा देता हूं। आप जब भी हैशटैग को यूज करेंगे 30 हैशटैग से ज्यादा आपको यूज नहीं करना है। पहला, जब भी आप पोस्ट में हैशटैग्स लिखेंगे आपको आपका कंटेंट और हैशटैग के बीच में कोई गैप नहीं देना है, आपको लिखना है हैशटैग सोशल मीडिया मार्केटिंग। और जब आप ये लिखेंगे तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो ये 3 वर्ड है, तो आप सोशल का एस को कैपिटल में लिखेंगे, मीडिया का एम को कैपिटल में लिखेंगे और मार्केटिंग का एम को कैपिटल में लिखेंगे। हैशटैग सोशल मीडिया मार्केटिंग, लाइक दिस आप अपना कंटेंट में इंस्टाग्राम को यूज करें। इसी के साथ मेरा ये इंस्टाग्राम का प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है। बस एंड करने के पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इंस्टाग्राम को पूरे जोर शोर से यूज करें। कंटेंट इज द किंग।
आपको कंटेंट पे फोकस करना है, क्योंकि आपका ये लाइक्स, अनलाइक्स, रीच जितने भी ये ट्रेंड करेंगे, ये पहला आपका कंटेंट पे वर्क करेगा, दूसरा आपका हैशटैग पे वर्क करेगा। तो आप अपना कंटेंट पे फोकस करें और हैशटैग को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। थैंक यू सो मच। अब आपका कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। lovely session, sir. Thank you Any so much. questions you have? एक बार सर चैट बॉक्स अगर देख लेंगे, there are some questions. 1 मिनट, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो मैं सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में नहीं समझा पाया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कभी एक टॉपिक को अपने डिटेल में करेंगे। जरूर जरूर। 1 मिनट, मैं क्वेश्चंस को ले रहा हूँ। राजेश, ये हाँ। और एक बार समझा दोगे, ये बिजनेस अकाउंट और नॉर्मल अकाउंट में हाँ, डिफरेंस क्या है? मैं एक बार बता रहा हूँ, मैं पहले वो सर्च में आ रहा हूँ। 1 मिनट। निशान जी, मेरा वॉइस आ रहा है? आ रहा है सर। अच्छा, 1 मिनट। हाँ ठीक है, मेरा स्क्रीन में ठीक है। अभी चैट में भी मैं क्वेश्चन को ले रहा हूँ, और ये जो सुजन ने पूछा है, पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट। अभी सुजन आपका क्वेश्चन एक बार फिर से पूछ लो। हाँ, ये मेरा तो एक पर्सनल अकाउंट है, तो ओके। उसको उसी में अगर ये सारे एक्टिविटी में करूँ तो डिफरेंस क्या है बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करके, और बेनिफिट क्या मिलेगा? हाँ, अभी मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि आप फेसबुक को यूज करते हो? हाँ, यस यस। करते हो। मैं एक फेसबुक से आपको दिखाना चाहूंगा या इंस्टाग्राम से दिखाना चाहूंगा। मैं उसका आंसर मतलब दिखाता बाद में, पहले वर्बली बोलता हूँ। आप जब अपना पर्सनल अकाउंट फेसबुक में बना रहे हो तो उसको प्रोफाइल बोलते हैं, करेक्ट? वहां पे आपका 200, 500, 1000, 5000 का एक लिमिट है। फेसबुक का अकाउंट के अंदर में जाके आपको पेज बनाना है। तो आप जब डिजिटल मार्केटिंग में आ रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग को ऐसे डिफाइन करें कि एक आपका घर है, रेसिडेंस है। अभी आप कहाँ पे बैठे हैं? घर पे बैठे हैं कि कहाँ बैठे हैं? ऑफिस में। करेक्ट। आपका एक ऑफिस है और एक आपका घर है। तो घर मतलब आपका पर्सनल प्रोफाइल, और ऑफिस मतलब आपका फेसबुक का बिजनेस पेज। सेम वे में इंस्टाग्राम में जो आपका प्रोफाइल आप बनाओगे, इंस्टाग्राम में क्या होता है कि आप पेज के अंदर में जाके, सॉरी, फेसबुक में जैसे आप प्रोफाइल में जाके पेज बनाते हो, एक ही अकाउंट से आप दूसरा अकाउंट बनाते हो। फेसबुक में दो अकाउंट अलग अलग नहीं बनाना है। फेसबुक में आपने पहले अपना प्रोफाइल बनाया, जिसको मैं पर्सनल अकाउंट बोलूंगा, जहां पे आप घूमने जाते हो, टूर एंड ट्रैवल पे जाते हो, आप अपना पर्सनल पोस्टिंग डालो, आपके फैमिली, आपके शेयरिंग्स, आउटिंग, सारे पर्सनल आप सारे अपना प्रोफाइल पे डालो। आपके बिजनेस रिलेटेड जितने भी आपके पोस्ट है वो आपकी पेज पे होनी चाहिए। पेज मतलब आपका ऑफिस। इसको आप ऐसे डिफरेंस कर लो। मैंने देखा है लोग अपना बिजनेस पेज पे भी पर्सनल पोस्टिंग डालते हैं, तो फिर लोग आपको सीरियसली कैसे लेंगे? अगर मैं अपना ऑफिस में हाफ पैंट में चला जाऊंगा तो लोग मेरे को सीरियसली लेंगे? नहीं, क्योंकि मैं ऑफिस में बैठा हूं तो आई शुड बी वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड एंड प्रॉपरली ड्रेस्ड। घर में मैं बरमुडा में बैठ सकता हूँ, ऑफिस में नहीं बैठ सकता। सेम वे में आप अपना पर्सनल अकाउंट पे कुछ भी डालो, को वो आपका पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट से आप बिजनेस पेज बना रहे हैं। लेकिन इंस्टाग्राम में ऐसा नहीं है कि आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाओगे। आपको दो अकाउंट अलग अलग रखना है, दोनों लिंक नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको इंस्टाग्राम में अपना एक अकाउंट को पर्सनल रखना है। आप दो अकाउंट बनाओगे, एक दोनों को ही पर्सनल बनाओगे, एक को पर्सनल रहने दीजिए और दूसरे को पर्सनल से आप बिजनेस में कन्वर्ट करो। तो एक को पर्सनल के लिए यूज करिए, एक को बिजनेस के लिए यूज करिए। जैसे ही आपने पर्सनल को बिजनेस में यू कन्वर्ट कर दिया, आप बिजनेस अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में वापस नहीं आ सकते हैं। तो फिर वो आपका बिजनेस अकाउंट हो गया। इसीलिए आपको दो अकाउंट बनाना है, दो पर्सनल अकाउंट। एक को पर्सनल रहने दीजिए और दूसरा पर्सनल अकाउंट से आप स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर लीजिए। अभी उसका क्या फायदा है वो मैं दिखाता हूं आपको।
मैं एक बार के लिए निशांत जी और 2 मिनट 5 मिनट ले सकता हूँ ना? हाँ सर, अभी वी कैन डू इट, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स और भी ले लेंगे। ठीक है, मैं अभी एक बार के लिए से फॉर एग्जांपल फेसबुक में जाता हूँ। मैं यहाँ पे फेसबुक में जाता हूँ और फेसबुक में जाके ये मेरा पर्सनल पोस्ट है। तो मैं ये पर्सनल पोस्ट में जाता हूँ, कोई भी पर्सनल पोस्ट, और पर्सनल पोस्ट में जाके मान लीजिए मैंने ये रियल एस्टेट का अकाउंट को क्लिक किया। बिजनेस अकाउंट में मेरे को क्या बेनिफिट मिलता है मैं वो दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये बिजनेस मेटा बिजनेस सूट है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। मान के चलिए ये ऐड है, करेक्ट? ऐड पे जाता हूं, यहां पे देखेंगे आप इनसाइट दिख रहा है। आपको इनसाइट दिखा सुजनदा? हाँ हाँ दिखा। इनसाइट ये पर्सनल में नहीं मिलेगा आपको। ओके। जब आप बिजनेस अकाउंट में जाके फेसबुक में जाके जब आप पोस्ट करोगे तो आप इनसाइट में, आपको देखिए मैंने इनसाइट को क्लिक कर दिया तो ये पूरा ट्रेंड दिखता है, व्यू ऑल इनसाइट। तो देखिए मैंने अभी एक कैंपेन चलाया था, तो वो कैंपेन तो मैंने डिलीट कर दिया है, पेड कैंपेन चलाया था, लेकिन वो कैंपेन का 2 दिन का मेरा रीच देखिए 3126 फेसबुक यूजर को मेरा ये पोस्ट दिखा। तो ये सारे जो भी डिटेल्ड आपको दिखेगी, ईच एंड एवरी माइन्यूट टू माइन्यूट इंफॉर्मेशन, ये आपको बिजनेस में दिखेगा, ये आपको पर्सनल में नहीं दिखेगा, पहला। दूसरा, आप फेसबुक में जो पर्सनल आप पोस्ट कर रहे हो वो ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक का ट्रेंड खत्म हो चुका है फॉर फेसबुक। आप वहां से बिजनेस को प्रमोट नहीं कर पाओगे। उसके लिए फेसबुक में आके आपको बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा, बिजनेस पेज, और पेज में आके आपको एड अकाउंट पे जाके एड चलाना पड़ेगा, और एड चला के पेमेंट करना पड़ेगा, पेड कैंपेन चलाना पड़ेगा, और आपको उसके लिए यूजर को रीच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर शॉर्ट में यही है कि पर्सनल और बिजनेस में जो फैसिलिटीज आपको इनसाइट की मिल रही है वो पर्सनल में नहीं मिलती है। सेम इज फॉर इंस्टाग्राम। होप आपको मेरा आंसर मिला होगा। तो आप पर्सनल अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में स्विच ना करें, आप 2 पर्सनल अकाउंट बनाइए, एक पर्सनल अकाउंट को बिजनेस में स्विच करें। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अभी और किसी का क्वेश्चन है तो वो म्यूट कर ले, सॉरी अनम्यूट कर ले, जब तक मैं यहाँ पे क्वेश्चंस देख रहा हूँ। अगर किसी का क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, तो ज्यादा सबके लिए क्लियर होगा, सब क्वेश्चन को सुन पाएंगे। देखिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सबको डिजिटल मार्केटिंग में आना है। पहले हम लोग व्हाट्सएप यूज नहीं करते थे, हम लोग एसएमएस यूज करते थे। आज का दिन में हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, करेक्ट? अभी हम लोग जूम मीटिंग यूज कर रहे हैं, हम लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, हम लोग पहले एक्सेल में डेटा मैनेज करते थे, अभी हम लोग सॉफ्टवेयर में यूज कर रहे हैं। एम आई राइट? तो जब हम लोग सारा चीज डिजिटली कर रहे हैं तो क्लाइंट हम लोग डिजिटली क्यों एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं? तो आपको इंस्टाग्राम एक पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है। आपको डिजिटल मार्केटिंग में हर एंगल से सोचना है, नहीं कि इंस्टाग्राम। तो डिजिटल मार्केटिंग में क्लाइंट है और बहुत बड़ा मार्केट है। मैं तो इनफैक्ट ये बोलूंगा कि मेरा फ्रेंड्स कितने हैं, 2 25 50 100 500 1000, उसके बाद खत्म। अगर आपको भीड़ में जाना है, भीड़ में से पब्लिक को, क्लाइंट को खोजना है, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग में आना पड़ेगा। टाइम लगेगा, तो आपको कंटेंट पे फोकस करना है और इनोवेटिव वे में कंटेंट को लोगों के सामने लाना है, नहीं कि सेल्स पिच करना है। कंटेंट पे फोकस करना है। सेकंड कोई भी क्वेश्चंस ले सकते हैं। निशान जी आपका कोई क्वेश्चन सर हो? एक क्वेश्चन है। यस सर। हाँ सर, एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये है कि अपने को कुछ एक एस्टिमेट मिल सकता है क्या? मतलब इतना अगर स्पेंड करते हैं, जैसे पेड कैंपेन पे इतना स्पेंड करते हैं तो अपने को इतने नंबर ऑफ क्लाइंट्स अक्वायर हो सकते हैं। नहीं, अगर यहाँ पे ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इन अ सेंस कि मैं ये बोलूं कि मैं मेट्रो से अगर सॉल्टलेक जाता हूँ, या मैं टैक्सी से जाता हूँ, या मैं ऑडी से जाता हूँ, तो मेरा क्लाइंट, ये आप
किस हिसाब से मार्केटिंग करते हैं। मान लीजिए मैंने अभी एक एड चलाया था, ठीक है, तो मैंने इसमें क्या है कि अभी एड मार्केटिंग पे जाऊंगा तो उसके लिए एक अलग पूरा सेशन चाहिए, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। यहाँ पे फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप एड पे मत जाइए। इंस्टाग्राम पे आप विदाउट एड आप लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। फेसबुक पे अगर आपको लोगों तक पहुंचना है तो फेसबुक पे आपको एड चलानी पड़ेगी, राइट। ट्विटर और लिंक्डइन, तो लिंक्डइन पे भी आपका कंटेंट मैटर करता है। ट्विटर इज वेरी कॉस्टली। ट्विटर पे आप ऐड नहीं चलाओ तो अच्छा है, क्योंकि उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पे उसका अलग एक दूसरा टाइप का डिजिटल मार्केटिंग है, ट्रेंड उसका अलग है। लिंक्डइन एक अलग है, वहां पे आपको एक कम्युनिटी को टारगेट करना है। लेकिन एक आम आदमी कहाँ पे मिलता है? फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। तो फेसबुक पे आपको ऑर्गेनिक रीच नहीं मिलेगी, तो वहां पे आपको ऐड चलाना है। इंस्टाग्राम पे आप विदाउट ऐड लोगों तक पहुंच सकते हैं। अब ऐड जो आपका क्वेश्चन था, आप यहाँ पे बजट बना सकते हैं कि मैं रोज का 100 रुपया रखूंगा, वो 200 रुपया रखूंगा, 300 रुपया रखूंगा। ये डिपेंड करता है आपका अपना पॉकेट पे। लेकिन मैं न्यू कमर जो कभी भी जिन्होंने ऐड नहीं चलाया है, मैं आपको ये बोलूंगा कि पहले आप अपना एक फेसबुक अकाउंट बनाएं। फेसबुक अकाउंट बनाने के बाद में आप कैसे ऐड बनाई जाती है, मार्केटिंग ऐड पे कैसे होती है वो सीखे। उसके बाद में आप मिनिमम बजट से स्टार्ट करें। मेरे ख्याल से आज का दिन में फेसबुक पे पर डे मिनिमम बजट 83 रुपीज है। उससे नीचे वो फेसबुक आपको ऐड नहीं देने देगा। तो आप रोज का मिनिमम 100 रुपया का ऐड तो डाल ही सकते हो, कि मैंने एक क्रेडिट कार्ड से 100 रुपया पर डे का लिमिट कर दिया। अब 100 रुपया पे आप देखो कि आपका जो ऐड है वो कितने लोग देख रहे हैं। आप जब ऐड बनाओगे तो वो आपको एक एस्टिमेटेड दे देगा बगल में कि इतने व्यूअर्स है। लेकिन आप एक्चुअल जब ऐड को बना के लाइव कर दोगे, पब्लिश कर दोगे, तो आप नेक्स्ट दिन आप इनसाइट में जाके देख पाओगे कि मेरी ऐड कितने लोगों ने देखी। अभी वहां पे अलग अलग ऐड का फंडा है कि आप ट्रैफिक को वेबसाइट पे लाना चाहते हो, क्लिक करवाना चाहते हो, व्हाट्सएप मैसेजिंग करवाना चाहते हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल करवाना चाहते हो, कॉन्टेक्ट फॉर्म भरवाना चाहते हो, तो लीड क्रिएशन करवाना चाहते हो, तो पे पर क्लिक, डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया में इसको बोलते हैं पे पर क्लिक, पीपीसी। तो अकॉर्डिंगली वो फेसबुक आपसे चार्ज करता है। तो आज की दुनिया में दो ही कंपटीटर मार्केट में है, एक गूगल है और एक फेसबुक है, मेटा। तो मेटा का 3 कंपनी है, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा। और गूगल सबको पता है, गूगल ऐड होता है, तो गूगल पे भी आप ऐड चला सकते हो। और यहाँ पे व्हाट्सएप भी फ्री मार्केटिंग आज के दिन में है, व्हाट्सएप पेड भी है, फेसबुक पेड भी है, फेसबुक अनपेड भी है। लेकिन आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी और आपको ग्रेजुअली आस्ते आस्ते एक एक सेगमेंट को पकड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि मैंने आज फेसबुक खोला, कल इंस्टा पे ऐड चालू, परसों व्हाट्सएप पे। ऐसे करेंगे तो कहीं से भी भीड़ आपके वेबसाइट पे या आपके लैंडिंग पेज पे या आपका ऑब्जेक्ट को मीट नहीं कर पाएगी। एक टूल को पकड़िए, उस पे मास्टरी बनाइए, उसके बाद दूसरा टूल पकड़िए, जो भी टूल पकड़िए, बट एक टूल पकड़िए। ग्रेजुअली आप डिजिटल मार्केटिंग के दुनिया में आइए, 2 4 6 महीना 1 साल में आपको ऑटोमेटिक आपको दिखेगा कि मेरा इन्फ्लुएंस कितना है। आप कहीं जाओगे तो लोग आपको पहचान लेंगे। आज हम लोग देखते हैं ना यूट्यूब ब्लॉगर, बिकॉज वहीं से उसको उसको पब्लिसिटी मिला है, कहीं और से नहीं मिला है। तो आपको फोकस करना है। लोग डेविएट कर जाते हैं, डेविएट नहीं करना है। आपको स्लो एंड स्टडी क्रिकेट खेलना है, टेस्ट मैच खेलना है। 2020 मैच डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, रिजल्ट रातों रात नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पे बने रहना है और कंटेंट बनाते रहना है, स्प्रेड करते रहना है, बस खाली डिलीवरी करते जाइए, ऑटोमेटिक आपको लीड मिलना चालू होगा। अब जब लीड मिलेगा तो अपना जो प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड, ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। तो आपको लोगों को कंटेंट देना है, नॉलेज देना है, इंफॉर्मेशन देना है। फिर वो जो लीड आ रहा है वाया आपका व्हाट्सएप भी हो सकता है, मोबाइल नंबर, या ईमेल मार्केटिंग भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है। आप उसको अपना कॉन्टेक्ट डेटा लिस्ट में ऐड करें, उनको इंफॉर्मेटिव न्यूज शेयर करें। आस्ते 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 अपना जो इमेज है वो सेलर नहीं बना के एडवाइजर बनाइए।
लोग, और आपका जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो भी आपको रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करेगा और नए क्लाइंट भी होंगे। ये गारंटी से मैं बोलता हूँ आपको, बट टाइम लगेगा, देरी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फेक है। तो पूरा दुनिया लाखों रुपया इतना नहीं लगाते ऑनेस्टली। इस पे आप कन्विक्शन से आप इस पे अकाउंट बनाइए और आगे बढ़िए। और कोई सवाल? Any more questions? आप लोगों को टॉपिक जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, आप लोगों को टॉपिक अच्छा लगा, बुरा लगा, समझ में नहीं आया, जो भी है आप चैट में भी डाल सकते हो, वर्बली भी बोल सकते हो। टॉपिक और सेशन बहुत ही अच्छा था आज का। It was a nice session. ओके, थैंक Very यू। informative, very nice. बिकॉज ये टॉपिक इतना वास्ट है, मतलब एक एक टॉपिक पे मतलब टाइम लगता है, बट ठीक है, शुरुआत कीजिए। जो है वो एक्सप्लोर करे और जो नहीं है वो शुरुआत करे। सर इस पे और थोड़ा डिटेल्स में भी और करेंगे एड्स वगैरह। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या करते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि 2 टाइप के इंसान होते हैं, करेक्ट। अपने जो लेवल पे है, मतलब अपने मुकेश अंबानी नहीं है, करेक्ट ना, अपना बहुत बड़ा कंपनी है जिस जहाँ पे 200 500 1000 आदमी है। तो अगर आप रोज आधा घंटा 1 घंटा भी डिजिटल मार्केटिंग पे देते हैं, इंटरेस्ट होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। टाइम देखिए सबके पास है, मीटिंग करने के लिए टाइम है, घूमने के लिए टाइम है, सोने के लिए टाइम है। तो जहाँ पे आपका एक्सक्यूज आता है ना, वो चीज नहीं कर सकते हैं। अगर आपका पैशन है तो आप कर पाएंगे। तो अगर आपको सीखना है डिजिटल मार्केटिंग, तो आप रोज आधा घंटा 1 घंटा दीजिए। छोटे छोटे कैप्सूल्स बनाइए, रील बनाइए, वीडियो बनाइए, इमेज बनाइए, और ग्रेजुअली आप चालू कीजिए। क्योंकि अगर आप अपना डिजिटल मार्केटिंग कोई प्रोफेशनल को देते हैं, दे सकते हैं, लेकिन शुरुआत में अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी, मतलब मैं बोलूंगा मैंने 100% में 10% भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया है। तो अगर ये 10% में से अगर आपको 10% भी पता नहीं था, तो आपका डिजिटल मार्केटिंग जो आपका प्रोफेशनल आपको जब आपसे पैसा लेगा, तो आपको उस पे पूरा डिपेंड होना पड़ेगा। तो आप गाड़ी चलाना सीख ले, स्टेपनी लगाना सीख ले, भले आप ड्राइवर रखें। तो कभी क्या हो सकता है ना कि मैं गाड़ी लेके निकला और गाड़ी कहीं पे भी गाड़ी मेरा अटक गया स्टेप, तो मैं चक्का को खुद चेंज कर सकता हूँ। अब मेरे पास पैसा है, टाइम नहीं है, मैं ड्राइवर रख लूंगा। बट एकदम नॉलेज नहीं है, तो फिर आपको डिजिटल मार्केटर जो आपका कर रहा है वो आपको कुछ भी बोलेगा, आपको यस यस करना पड़ेगा। तो आपको पता नहीं है कि क्रिएटिविटी कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो बस मेरा यही है कि थोड़ा थोड़ा सीखे और अपना मेन फोकस बिजनेस पे करें, एकदम से डिजिटल मार्केटिंग को इग्नोर भी ना करें। ठीक है सर, आई थिंक नो मोर क्वेश्चंस आर देयर. Okay, ठीक। there is one thing. हाँ, recordings will be there now. By tomorrow we will upload the recording and we'll share the link. तो यहाँ पे अभी 15 जन अभी भी है, तो इनका मतलब है कि ये जो 15 जन है, इनको डिजिटल मार्केटिंग या तो सीखने की चाह है, या नए चीज जानने की वो समझ है, या उनको आता है एनीथिंग। तो मैं ये 15 लोगों को यही बोलूंगा कि आप जिस वे से भी आगे बढ़ रहे हैं, बढ़िए, रुकिए मत। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि डेविएशंस आता है, डिस्ट्रक्शंस आता है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, हम लोग को डायरेक्ट मार्केटिंग पे फोकस करना चाहिए, अपना काम है, सेल्स करना चाहिए, इंश्योरेंस बेचना चाहिए, या म्यूचुअल फंड बेचना चाहिए। एग्री, सब्जेक्ट मैटर पे आप कमांड बनाओ, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग भी अपना ही मार्केटिंग का पार्ट है, इसीलिए उसका नाम ही डिजिटल मार्केटिंग रखा गया है। तो ये आपको बिजनेस बढ़ाने में ही मदद कर रहा है, नहीं कि ये कोई आपको टाइम पास कर रहा है। तो बस लॉजिक मेरा यही है सिंपल, कि डिजिटल मार्केटिंग में पूरा फोकस करें। क्योंकि आने वाला जब 5 साल जो है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखेंगे या नहीं जानेंगे या एडप्ट नहीं करेंगे, तो बिलीव मी, आप यूथ को हैंडल नहीं कर पाएंगे। आज का यूथ अपने से ज्यादा समझदार है, आप पीछे रह जाएंगे या अपने पीछे रह जाएंगे।
with this I am ending my session, निशांत जी, और होपफुली मेरे को लग रहा है सबका क्वेरी अभी तक हो चुका है, और किसी का क्वेरी रहेगा तो वो आपको शेयर कर सकते हैं, अपने इसको बाद में भी हैंडल कर सकते हैं। आपका कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं एज ए होस्ट या more or less done, sir. I think again इस पे और सेशंस करेंगे, एड्स वगैरह पे थोड़ा सा डीप डेफिनेट, आई वुड लाइक टू सी फॉर दैट। ठीक है सर, ending today's session. So thank you for this beautiful session, and thank you Thank to you all so much. participants for attending this. My pleasure, and thank you to FFF जो आपने मुझे मौका दिया। Thank you so much.